ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री का नहीं पता लगेगा। और जब से चुनाव घोषित हुए हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जगह जगह चुनाव लड़ना चाहते थे। मुझे याद है जब यहां पर मुख्यमंत्री जी आए तो किसी ने यह कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री देवबंद से चुनाव लड़ें। ये बातें आई कहीं से निकल करके, और कुछ लोगों ने कहा कि देवबंद से चुनाव लड़ेंगे। फिर किसी ने कहा कि हो सकता है वो अयोध्या से चुनाव लड़ें। फिर किसी ने कहा कि किसी को सपने में भगवान आए और उन्हें मथुरा से चुनाव लड़ना है। फिर पता लगा कि अयोध्या के बाद प्रयागराज से चुनाव लड़ना है। लेकिन वो चुनाव कहीं से नहीं लड़े, उन्हें अपने घर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जो चुनाव से पहले अपने घर पहुंच गया हो, जो वोट पड़ने से पहले अपने घर गोरखपुर पहुंच गया हो, तो बताओ 10 मार्च को उन्हें गोरखपुर में भेज दोगे कि नहीं भेजोगे वापस? भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? भारतीय जनता पार्टी का काम है झांसा देना, भारतीय जनता पार्टी का काम है झगड़ा लगाना, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। और उनके नेता अगर छोटे हैं तो छोटा झूठ बोलेंगे, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेंगे, और अगर उनसे बड़ा है और सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। अभी उनके एक दिल्ली वाले मंत्री आए, और कह रहे थे कि अखिलेश जरा कान खोल करके सुन लो। उन्हें पता ही नहीं कि हम लोगों ने तो बहुत पहले ही कान खोल के रखे हैं, केवल नाक और मुंह बंद की थी। एक बड़े नेता उनके आए, उन्होंने कहा कि कान खोल करके सुन लो। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब से ये वैश्विक महामारी आई है, तब से हम लोगों ने नाक और मुंह बंद कर रखा है। हमारी आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, लेकिन आपके नाक मुंह तो बंद थे। लेकिन इस बार 10 मार्च को आपके आंखें भी खुल जाएंगी और कान भी खुल जाएंगे। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि गरीबों के घर बिजली पहुंचाई है, ये बिजली तो जरूर पहुंचाई है, लेकिन बिजली का बिल जब आता है तो बताओ गरीबों को करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए जिन लोगों के कान साफ नहीं है वो कान साफ कर लें। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस बार 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए जो सिंचाई का बिल है, पहले भी सिंचाई माफ थी और इस बार भी समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली माफ होगी, सिंचाई की कोई भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे कर्मचारी लोग हैं, समय समय पर हम लोगों से मिलते थे, आंदोलन कर रहे थे, और बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं सरकारी। उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और पुरानी पेंशन को लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। किसी दल, किसी पार्टी ने नहीं सुना उनके बारे में। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल कर करके हम अपने सरकारी कर्मचारियों की मदद करने का काम करेंगे। इधर महंगाई बहुत बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई महसूस की कि नहीं की? सुना है बीजेपी के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी के लोग जहां प्रचार कर रहे हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यहां इसलिए कैंपेन नहीं कर रहे क्योंकि यहां सीट उन्हें मिलने वाली नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जहां डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं,
अपनी माताओं बहनों से कहूंगा कि घर में जो खाली सिलेंडर रखा हो वो भारतीय जनता पार्टी को दे देना इस बार। और वो सिलेंडर भी लाल रंग का है, अपने आप घबरा के चले जाएंगे वो लोग। ये लोग कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की दिल्ली से में बनी है, जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डा बेच दिया, जो हवाई जहाज सरकार के थे वो सरकार के बेच दिए हवाई जहाज, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जिस बंदरगाह पे खड़े होते वो बंदरगाह बेच दिया, ट्रेनें बिकने जा रही हैं, आपके रेलवे स्टेशन बिक रहा है। ये सरकार तो पहले फेंकू थी, लेकिन अब ये बेचू सरकार है। बताओ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं लोग? और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत को मानने वाले लोग जानते होंगे कि अगर इस तरीके से चीजें बिक जाएंगी तो जो संविधान हमें अधिकार और सम्मान देता था वो हमें कहां मिलेगा। ये अधिकार और सम्मान पाने का भी चुनाव है, जहां ये उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, वहीं ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। मुझे याद है जब मैं 2017 के वोट मांगने आया था, उस समय मैंने कहा था कि नोटबंदी से कोई भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है, न काला कानून न काला धन वापस आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और काला धन भी वापस आ जाएगा। बताओ इतने साल गुजर गए, 5 साल, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या काला धन वापस आ गया? और उस समय भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि रुपए में काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारे आपके लेन देन में काला सफेद होता है। लेकिन रुपया इन्होंने बंद कर करके हमारे व्यापारियों को, कारोबारियों को और काम करने वाले कारीगरों को उस समय परेशानी में डाला, और परेशानी से उभर नहीं पाया हमारा कारोबार। इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जीएसटी ऐसी लगाई कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं जीएसटी है क्या। अगर हमारे व्यापारी नहीं समझ पा रहे, न जाने कितने संशोधन हो चुके हैं। ये हमारे गर्ग साहब हैं, व्यापार सभा के हैं, वो जानते होंगे। भारत सरकार ने जब से जीएसटी लागू की है, जीएसटी कानून, न जाने कितने संशोधन हो पाए हैं, तब भी अभी तक व्यापारी उनसे संतुष्ट नहीं है, और जीएसटी से व्यापार मार दिया। और तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये कोरोना जैसी बीमारी आ गई। बताओ सब कारोबार ठप हो गया था कि नहीं हो गया था? सब काम बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए, कोई काम करने नहीं जा सकता था। अगर किसी ने मेहनत की उस समय में तो हमारे वो किसान थे, चाहे कितनी भी पाबंदी लगी हो, लेकिन हमारे किसानों ने अपना खेत नहीं छोड़ा, खेती नहीं छोड़ी, वो लगातार मेहनत करते रहे। उसी का परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था बच गई, वरना हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बचती। बताओ किसानों के लिए काला कानून लाए कि नहीं लाए ये लोग? कोई नहीं जानता था कि ऐसे कानून आ जाएंगे। ये कानून लेकर के आए, और जिस समय हमारे किसान उसके विरोध में खड़े हो गए तो इन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, मवाली हैं, और न जाने क्या क्या कहा गया। 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन एक भी किसान पीछे नहीं हटा। मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं किसानों को कि उन्होंने आंदोलन चलाया, वो पीछे नहीं हटे, सरकार को पीछे हटना पड़ा। 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, अंतर्गत सरकार को झुकना ही पड़ा। मैं आज कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और उनके प्रत्याशियों से कि अगर 700 उठक बैठक भी लगाओगे कान पकड़ करके, तो हमारा किसान आपको माफ करने वाला नहीं है। ये चुनाव उनके मान सम्मान का चुनाव है।
बताओ, कोई कल्पना कर सकता था कि 700 किसान शहीद हो जाएंगे? 700 किसान शहीद हुए, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे और आज ये कहते हैं कि वो कानून गलत थे, हम किसानों को समझा नहीं पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे उनके प्रत्याशी, तब भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ, उन्हें कोई माफ कर देगा? हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, इनके हाथ में काम नहीं, न नौकरी न रोजगार। क्या हमारे नौजवानों के हाथ में नौकरी है? न कारोबार इनके हाथ में बचा, सब छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। वो सब, अरे गन्ना पे आएंगे भाई, अभी क्यों परेशान हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, न नौकरी है, न रोजगार है, न काम है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं इनकी गर्मी निकाल देंगे। यही तो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जो मुख्यमंत्री कह रहे हो इस समय गर्मी निकाल दें, समझ लेना वो डर गए हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। और हम समाजवादी लोग उन्हें कहना चाहते हैं कि गर्मी निकालने की तो बात अलग है, लेकिन सरकार निकलेगी और बनेगी सरकार तो उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए भर्ती और नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और गर्मी पे मैंने कहा, जो लोग थोड़े बहुत जानकार होंगे, मैकेनिक होंगे, जो समझदारी रखते हैं, वो जानते होंगे फ्रिज में एक कंप्रेसर होता है, वही फ्रिज को ठंडा करता है। क्या हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्रेसर हैं क्या? नहीं, उन्हें इस बार 10 मार्च को भेज देना बगल के प्रदेश में। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ में स्मार्टफोन बांटे थे और लैपटॉप बांटे थे, टैबलेट बांटे थे। बताओ, आप में से किसी को मिला हो तो बताओ, कहां बांटते रहे ये लोग? और आपको इसलिए नहीं बांटे क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री हमारे खुद नहीं लैपटॉप चलाना जानते। अगर वो चलाना जानते होते तो बांटते। और इधर जानकारी मिली है कि लैपटॉप के साथ साथ वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। ये जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, ये लगातार और कई बार इन्हें आंदोलन करना पड़ता है जब चीनी मिलें इनका भुगतान नहीं करती हैं। और कई बार चीनी मिल कुछ लोगों से मिलकर के हमारे किसानों के गन्ने की तौल में भी गड़बड़ करते हैं। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे किसान भाइयों को कभी भी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। समाजवादी सरकार बनेगी, वो धरने पे ना बैठे अपने पेमेंट के लिए, अपने गन्ने के पेमेंट के लिए। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि बजट से अगर हमें फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा, अलग से पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, वो इंतजाम करेंगे और किसानों को 15 दिन से पहले पूरा का पूरा भुगतान उनका गन्ने का करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए बहुत सारे और फैसले हैं जो हम लोगों को लेने हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने काम किया है। ये भरोसा है कि नहीं है आपको? इसलिए ये जिला जहां हमारा गन्ना और किसान से जुड़ा है, वहीं बड़े पैमाने पर यहां पर लकड़ी का कारोबार होता है जो विदेशों तक एक्सपोर्ट होता है। मैंने आज प्रेस के सामने कहा कि हमें अगर अपने लकड़ी के कारोबार को, लकड़ी के काम पर जो नक्काशी से लेकर के और काम होता है, अगर हमें एक्सपोर्ट के लिए कोई वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कोई फोरम, कोई बोर्ड बनाना पड़ा, तो हम अपने यहां के कारीगर और यहां के जो कारोबार करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं
कि समाजवादी सरकार बनने पर इस तरीके से एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फॉर्म बनाने का काम करेंगे। वहीं हमारे कारीगरों के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़े सवाल उठते हैं। उनके परिवार के आर्थिक स्थिति भी नहीं ठीक रहती है। तो अगर सरकार के स्तर पर हमें कारीगरों के स्वास्थ्य को लेकर के और उनके परिवार को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए अगर हमें नई योजना बना करके लाना पड़ेगा, तो हम अपने इन गरीब कारीगरों के लिए योजना बना करके उनके स्वास्थ्य के इलाज के लिए पूरा का पूरा इंतजाम करने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। वहीं ये मेडिकल कॉलेज आपको और हम लोगों को याद है कि ये जो पुरानी सरकार थी उसमें मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ था। समाजवादी सरकार ने उस काम को रोका नहीं, हालांकि वो पुरानी सरकार में बनना शुरू हुआ था। उस मेडिकल कॉलेज का काम रोका नहीं, हम लोगों ने उस काम को और आगे बढ़ाया। और याद होगा आपको, नेताजी जब आए थे और हम लोगों की सरकार थी, उस समय उस मेडिकल कॉलेज का नाम शेख उल हिंद कर करके उसको चलाने का काम किया गया था। आज वो मेडिकल कॉलेज नहीं चल पा रहा है। वहां के डॉक्टर्स, वहां के नर्स, वहां का और स्टाफ पता नहीं कहां सरकार ने भेज दिया। लगता तो ये है कि बाबा मुख्यमंत्री अपने इलाज के लिए सब गोरखपुर लेके चले गए हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको अपने इलाज के लिए कभी उत्तराखंड, कभी आपको पीजीआई या दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस मेडिकल कॉलेज को इतना अच्छा बनाया जाएगा कि आपके लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, पूरा का पूरा इलाज और सस्ता और फ्री इलाज आपको यहीं पर मिल जाए। और मैं वहां के स्टाफ को कहना चाहता हूं, वहां के जो डॉक्टर्स हैं, वहां का जो टेक्निकल स्टाफ है या जो मेडिकल स्टाफ है, उसको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से पीजीआई की सुविधाएं वहां के स्टाफ को मिली हैं लखनऊ में कई मेडिकल कॉलेज में, अगर सहारनपुर के सभी मेडिकल स्टाफ को अगर पीजीआई जैसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी तो हम देने का काम करेंगे। कम से कम हमारा मेडिकल कॉलेज यहां पर शुरू हो जाए। इसी तरह कारीगर लोग जानते हैं कि चीजें बदलती रहती हैं दुनिया के बाजार में, और कभी कभी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनें होती हैं वो बदल जाती हैं। अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर अपने कारीगर को ट्रेनिंग करानी पड़ेगी और उन कारीगरों को डिजाइन्स के बारे में बताना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार बनने पर उन कारीगरों को इस तरह से ट्रेनिंग देंगे जिससे वो दुनिया के और जो डिजाइनें आ रही हैं उनको समझ करके अपने सहारनपुर में भी वो कारोबार कर सकें। और समय समय पर जो बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगती हैं, क्योंकि जो हमारा अच्छा कारीगर है, एक्सपोर्टर तो पहुंच जाता है लेकिन हमारा अच्छा कारीगर कभी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए अगर अच्छे कारीगरों को हमें दुनिया की एग्जीबिशंस में भेजना पड़ेगा, तो जिस तरीके से पहले सरकार में बहुत सारी चीजों को हम लोग फ्री चलाते थे और भेजने का काम करते थे, समाजवादी सरकार बनेगी तो यहां के कारीगरों को उन एग्जीबिशंस में सरकार के पैसे से भेज करके कम से कम वो दुनिया का देख करके आए और सीख करके आए और यहां पर वो कर करके दुनिया के बाजार में मुकाबला कर सकें। वो व्यवस्था करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। हमारे सफेद कागज लिए धरने वाले बैठे लोग हैं, इतना छोटा लिख के लाए हो कि मंच से नहीं पढ़ सकते। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बीपीएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, टीटी वाले हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं, रोजगार सेवक हैं, ये तमाम लोग हैं जिन्हें अपमानित होना पड़ा इस सरकार में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारा घोषणा पत्र आएगा, तमाम नौजवानों के ये जो पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, इनके समाधान के लिए सरकार में हम फैसला लेकर के इनकी मदद करने का काम करेंगे। वहीं मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, वहीं हमारे संजय गर्ग जी और यहां के व्यापारी साथी जानते होंगे कि बड़े पैमाने पर यहां से पॉपुलर लगभग 10 लाख टन दूसरे प्रदेश में चला जाता है, वहां पर मुनाफा और कारोबार होता है। हमारे सहारनपुर में नहीं हो पा रहा है, दूसरे स्टेट के लोग मुनाफा कमा रहे हैं, दूसरे स्टेट में नौकरी और रोजगार मिल रहा है। अगर इस काम को, इस कारोबार को और वेनियर प्लाईवुड को बनाने के लिए अगर सरकार से सब्सिडी दे करके कोई कारखाना या उद्योग लगाने के लिए मदद करना पड़ा,
तो समाजवादी पार्टी के लोग मदद करेंगे, जिससे यहीं पर कारोबार भी हो जाए, कारखाना भी लग जाए और हमारे लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठ नहीं बोलेगी। इनके लोग हर जगह झूठ बोल रहे हैं, इसलिए झूठ से सावधान रहना। बताओ, झूठ से सावधान रहेंगे क्या नहीं रहेंगे? अफवाहों से सावधान रहोगे क्या नहीं रहोगे? ये लोग कोई भी अफवाह फैला सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उससे सावधान रहोगे क्या नहीं रहोगे? आपकी सरकार बनने जा रही है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, हर वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। ये जहां चुनाव हमारा संविधान बचाने का है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का है, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगा करके चुनाव में लाभ लेना चाहती है, समाजवादी पार्टी भाईचारे को आगे बढ़ा करके आपसे मदद मांगने आई है। इसलिए हमारी पार्टी के एक एक प्रत्याशी जो यहां पर मौजूद हैं, इन सभी की मदद करने का काम करना, इनके एक एक वोट देने का काम करना। जिस समय आपकी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़े, बताओ आपकी पार्टी का माहौल बना कि नहीं बना? और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी भी आपके साथ आ गए। और जब ये लोग आए, रहा बचा सहारनपुर का मामला था, डॉक्टर इमरान मसूद साहब भी आ गए। तो बताओ अब कौन है मजबूत? समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला अब नहीं कर सकता। इसलिए अपने वोट पे ध्यान रखना, अपना ज्यादा वोट डालना। कोई जीत की खुशी में यह मत करना कि वोट डालने न जाओ। इस जीत की खुशी में वोट डालने, ये मत करना कि वोट डालने न जाओ जीत की खुशी में। घर ही पे बैठ के सोचते रहो कि हां हम जीत गए। इसलिए बताओ, वोट डालने जाओगे आप सब लोग क्या नहीं जाओगे? और अगर कोई गलती किसी से हो रही हो तो बताओ माफ करोगे क्या नहीं करोगे? ये चुनाव सरकार बनाने का है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, संविधान बचाने का है, किसानों के मान सम्मान का है, महंगाई को रोकने का है और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का है। इसलिए आप लोग मदद करना। जहां साइकिल चलानी है वहां साइकिल चलाना और जहां हैंडपंप चलाना है वहां हैंडपंप चलाना। बताओ, जब से साइकिल और हैंडपंप साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं कर दिया हम लोगों ने? और ये पश्चिम का इलाका है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डुबाओगे कि नहीं डुबाओगे? और बाकी हम लोग देख लेंगे उस इलाके में जहां पर अब वोट पड़ने जा रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं। वर्चुअल रैली, बताओ वर्चुअल रैली हम जानते ही नहीं क्या है वर्चुअल रैली। हम तो फिजिकल रैली करेंगे। बताओ फिजिकल रैली करोगे क्या नहीं करोगे? ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, इनकी बैटरी डाउन हो जाएगी और हमारी फिजिकल रैली करने वालों की कोई बैटरी डाउन नहीं होने वाली। इसलिए फिजिकल रैली कर रहे हैं हम लोग। इसलिए मदद करना आप लोग।
और सब नियमों का पालन करके मदद करना। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे सब लोग? ये मान लें सब सीटें जीत रहे हैं हम लोग। बोलो पप्पू भाई मान लें? सब जिताइए, एक एक करके जिताइए। इस बार साइकिल और हैंडपंप की सरकार बनाइए। मैं अपने प्रधानों का, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये प्रधान जानते होंगे, अगर प्रधान आए होंगे तो वो जानते होंगे शौचालय बना लेकिन पानी नहीं है उसमें। इसलिए प्रधान भी तैयार रहिए, आप लोगों की मदद करेंगे। जो आपको सख्ती किए हुए हैं, कुछ अधिकारी सब कुछ करे ले रहे हैं, इसलिए आप लोग मदद करोगे कि नहीं करोगे?